नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जब संसद में लौट रहे हैं, उसी दौरान वहां एक स्कूटी चालक का एक्सीडेंट हो गया। राहुल गांधी ने जब स्कूटी गिरी देखी तो वो खुद वहां पहुंच गए और चालक से मिलकर उसका हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर सवार व्यक्ति को मामूली चोट आई थी। गाड़ी से उतरने के बाद राहुल गांधी खुद स्कूटी सवार व्यक्ति के पास पहुंचे, स्कूटी शख्स की स्कूटी उठाई, जिसके बाद उन्होंने चालक का हालचाल भी जाना। इस बीच वो कड़ी सुरक्षा के घेरे में दिखे। मुलाकात के बाद राहुल वापस गाड़ी में बैठकर संसद की ओर निकल गए। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई जब संसद जा रहे थे राहुल गांधी। उसी दौरान का ये घटनाक्रम, एक स्कूटी सवार गिर गया सड़क पर, तभी उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और स्कूटी सवार से बातचीत। ये देखिए आप तस्वीरें, जब स्कूटी का एक्सीडेंट उन्होंने देखा तो तुरंत उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया और इसके बाद राहुल गांधी ने स्कूटी सवार से बातचीत की, उसका हालचाल जाना और इसके बाद वो फिर अपने वाहन में बैठकर काफिले के साथ आगे बढ़ गए। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है। व्यापारी पर तलवार से हमले की कोशिश हुई है। तलवार लहराते युवक का वीडियो सामने आया है। कंपनी बाजार में युवक ने जमकर तलवार लहराई। सब्जी खरीदने को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद हुआ था। कोतवाली के कंपनी बाजार का ये मामला है। तो ये देखिए आप तस्वीरें सामने आई हैं। युवक जमकर तलवार लहराता हुआ नजर आया है। मामला अंबिकापुर का है, जहां व्यापारी पर तलवार से हमले की कोशिश की गई है। तलवार लहराते युवक का ये वीडियो भी सामने आया है। मामला अंबिकापुर के कंपनी बाजार का है और इस युवक के तलवार लहराने से वहां अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सब्जी खरीदने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। हालांकि इस युवक को एक लड़का रोकता हुआ भी नजर आ रहा है। धमतरी से बड़ी खबर। भाई ने भाई पर तेजाब फेंक दिया। मामूली विवाद में भाई पर तेजाब फेंका है। जिला अस्पताल में से भर्ती कराया गया है। कुरूद थाना क्षेत्र के मंदरौद गांव की ये घटना है। ये बड़ी खबर है धमतरी से, जहां भाई ने भाई पर तेजाब फेंक दिया। मामूली विवाद में भाई पर तेजाब से हमला किया और जो घायल है उसे जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। मामला धमतरी के कुरूद थाना क्षेत्र के मंदरौद गांव का है। रायपुर से बड़ी खबर। मंत्री रविंद्र चौबे से मिले शिक्षक और सहायक शिक्षक के अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग की तिथि जारी करने की मांग की गई है। मांग को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे को ज्ञापन भी सौंपा गया है। 15 अगस्त तक काउंसलिंग कर ज्वाइनिंग कराने की मांग की गई है। 10 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। 2 जुलाई को शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम हिस्सों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज वगैरह आम लोगों से अलग है। समाज की मुख्य धारा से कटे होने के कारण ये पिछड़ गए। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी वर्ष घोषित किया था। इसके बाद से हर साल ये दिन 9 अगस्त को मनाया जाने लगा। इसी कड़ी में भोपाल में विश्व आदिवासी दिवस पर विधायक रामेश्वर शर्मा का अलग अंदाज नजर आया। विधायक युवा सदन कार्यालय में पूरे उत्साह के साथ दिखे और आदिवासी लोकगीत की थाप पर झूमते नजर आए। हाथों में धनुष लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों के साथ थिरकते नजर आए।
45,000 की सैलरी पर रिटायर्ड हुआ और संपत्ति बना ली 10 करोड़ से भी ज्यादा की। ये भोपाल के जिला अस्पताल के पूर्व स्टोर कीपर की बात है, जो ठाठ से करोड़पति बनकर अपनी जिंदगी जी रहा था। तभी लोकायुक्त की टीम की नजर पड़ी। स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड स्टोर कीपर के ठिकाने पर दबिश दी गई। लोकायुक्त की टीम भी स्टोर कीपर की कुल संपत्ति देखकर हैरान रह गई। दिन भर चली छापे की कार्रवाई में इसके पास से करीब 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने उसके भोपाल और विदिशा के लटेरी स्थित ठिकानों से 45 लाख रुपए कीमत का सोना, गहने और 21 लाख रुपए कैश बरामद किए। लोकायुक्त की टीम उसकी 50 से ज्यादा चल अचल संपत्तियों की भी जांच कर रही है। पूर्व स्टोर कीपर अशफाक अली, जीशान अली, शारिक अली, हिना कौसर और पत्नी राशिदा बी के नाम पर 16 अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री के दस्तावेज मिले हैं। इनकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। अशफाक अली के ग्रीन वैली कॉलोनी भोपाल स्थित मकान और लटेरी स्थित मकान पर 2 टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया। लटेरी में 4 बिल्डिंग हैं, जिनमें एक 14,000 स्क्वायर फीट पर निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और लगभग 1 एकड़ जमीन पर करीब 2,500 वर्ग फीट का आलीशान मकान बनाए जाने की जानकारी भी मिली है। अब ऐसे में इनके ठाठ अगर रईसों जैसे नहीं होंगे तो किसके होंगे? लोकायुक्त की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। देश के सबसे साफ शहर में शुमार इंदौर में बदमाशों का डंका बज रहा है। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को देखिए, जिसमें 2 बदमाश बाइक पर सवार हैं और 20 सड़क देवास के एक व्यापारी से रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों ने देर रात निमावर रोड जयराम तौल कांटे के पास अपने मंसूबे को अंजाम दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं, एक व्यापारी अपने बाइक पर सवार है, पीछे से 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और चलती बाइक के साथ रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। व्यापारी ने बताया कि बैग में 3 लाख रुपए रखे थे। वो देवास से इंदौर आ रहा था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब अगर इस वीडियो को देखने के बाद ये कहा जाए कि बदमाशों का डंका बज रहा है और प्रशासन सुस्त हो गया है, तो गलत क्या ही होगा। स्टंटबाजी अक्सर लोगों पर भारी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद लोग सबक नहीं लेते। स्टंटबाजी की एक तस्वीर भोपाल से आई है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। राजधानी की मुख्य सड़क पर एक नाबालिग स्टंटबाज खुली चुनौती देता नजर आया। नाबालिग स्केटिंग के साथ स्टंट करता दिख रहा है, जो हैरान करता है। पैरों में लगी स्केटिंग, रिक्शे के साथ स्टंटबाजी, वो भी शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में। बच्चे को पता है कि पीछे कोई वीडियो बना रहा है, मतलब स्टंटबाजी प्री प्लान्ड है। बच्चा बीच बीच में पीछे मुड़कर कैमरों को भी देख रहा है। अब ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? नशे में इंसान क्या क्या कर गुजरता है, ये उसे नहीं मालूम होता। नशे में न जिंदगी की फिक्र होती है, ना ही मौत की। एक ऐसी खबर आपको हैरान कर देगी। हरदा रेलवे स्टेशन पर बीती शाम हुई एक घटना का वीडियो सामने आया है। शराब के नशे में चूर एक व्यक्ति के कारनामे को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक व्यक्ति शराब के नशे में चूर होकर ट्रेन को देखकर पटरी के बीच सो गया था। इस दौरान उस व्यक्ति को किसी ने नहीं देखा। मेन लाइन पर पटरी के बीच सोए अज्ञात व्यक्ति पर से पूरी ट्रेन गुजर गई, लेकिन व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई। पटरी पर लेटे व्यक्ति को सुरक्षित देखकर आसपास खड़े लोग दौड़े और उसे उठाया। इसके बाद स्टेशन के बाहर छोड़ दिया गया। 20 घंटे बाद भी इतनी बड़ी घटना की जानकारी न आरपीएफ को है, न जीआरपी को। स्टेशन अधीक्षक आरपी रॉय ने कहा कि पटरी के बीच लेटा व्यक्ति शराब के नशे में था, उसे कोई चोट नहीं लगी। उसे उठाया तो वो भाग गया। भोलेनाथ के प्रिय सावन महीने में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता है। इस बार तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। सावन की शुरुआत से 7 अगस्त तक 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। ये अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। महाकाल मंदिर के गेट पर हेड काउंटिंग मशीन लगी है। इससे मंदिर समिति को श्रद्धालुओं की संख्या का पता चलता है और इस बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 करोड़ के पार है। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है।
और सावन में तो श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 करोड़ के पार कर ही गया है। इस बार अधिक मास होने के कारण बाबा महाकाल की 10 सवारियां निकाली जाएंगी। इस दौरान और भी श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति दर्शनार्थियों के लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था कर रहा है। फूलों से सजा रथ और रथ के साथ चलते लोग, गाजे बाजे की धुन, ये कोई बारात नहीं है, ना ही इस रथ पर कोई दूल्हा सवार है। ये तो विदाई की घड़ी है, ऐसी विदाई जो आपने पहले कम ही देखी होगी। ये एक महिला थानेदार की विदाई है। तस्वीरें निवाड़ी की हैं, जहां महिला थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान की तबादले होने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। रजनी सिंह चौहान के चाहने वाले लोगों ने उनकी विदाई समारोह को शानदार बना दिया। डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों के साथ एक सुसज्जित बग्घी में बैठकर उनका विदाई समारोह निकला। लोगों ने जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत किया। थाना प्रभारी विदाई समारोह के दौरान भावुक हो गयी। उन्होंने समस्त स्टाफ और सहयोगियों को धन्यवाद दिया। रजनी सिंह ने 15 सितंबर 2021 को जिला महिला थाना प्रभारी के रूप में पदभार संभाला था। लगभग 23 महीने तक जिला महिला थाना प्रभारी का पदभार पर रही और अब उनका तबादला शिवपुरी जिले में हो गया है। उनके काम की प्रतिबद्धता और उनके स्वभाव ने कईयों के दिलों को जीत लिया। जैसे ही उनके तबादले की बात लोगों तक पहुंची, लोग भावुक हो गए। उन्हें शानदार विदाई। डेंगू ने अब इंदौर वाले लोगों को डंक मारना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों से लगातार बारिश के बाद गली गली में पानी जमा हो गया। इसमें डेंगू का मच्छर पनपने लगा है। यही वजह है कि इस बीमारी ने शहर के हर इलाके में तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। रोज डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं। आज एक बार फिर से डेंगू के नए मरीज मिले हैं। 4 मामले सामने आए। इसके बाद अकेले इंदौर में कुल 53 मरीज हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जनवरी से अभी तक इंदौर के 54,000 घरों का सर्वे भी करा चुके हैं। इनमें 1130 स्थानों पर लार्वा पाया गया था, इसे नष्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि अपने घर और आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर, गमले के पानी को समय समय पर बदलते रहें। सतर्कता ही डेंगू मच्छर के लिए जहर है। अगर आप भी किसी अवैध जमीन पर निर्माण करते हैं, इमारतें खड़ी करते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप नगर निगम की नजर से बच नहीं सकते। एक बार निगम की नजर में आ गए तो वो होगा जो इस वीडियो में दिख रहा है। खबर बिलासपुर से है, जहां अवैध निर्माण करवा रहे एक मकान पर निगम का बुलडोजर चला। दरअसल निर्माण करवाने वाला व्यक्ति निगम की अनुमति के बिना काम करवा रहा था। पिलर लग गए थे, छत भी ढाल दी गई थी, लेकिन निगम की नजर से बची नहीं। निगम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। घर हो या स्कूल हो, हॉस्टल हो या दफ्तर हो, हर जगह अनुशासन जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अनुशासन को लागू करवाने के लिए बेरहमी पर उतर आए। तस्वीरें देखिए, इसे सही से देखा भी नहीं जा सकता, जो बेरहमी का जीता जागता नमूना है। तस्वीर इंदौर से है। हुआ कुछ यूं कि एक हॉस्टल के वार्डन ने बच्चों को बेरहमी से पीटा। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र के पास एक हॉस्टल में स्कूल के बच्चे रहते हैं और बच्चे रात को अपने अपने कमरे में थे। कुछ बच्चे मोबाइल चला रहे थे, जो हॉस्टल के रूल्स के खिलाफ था। इस दौरान हॉस्टल के कमरे में पहुंची वार्डन ने मोबाइल चलाते बच्चों को देखकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। मासूम छात्र के साथ उसके दोस्तों ने भी अपनी आपबीती बताई और मासूम से दिखने वाले ये बच्चे बता रहे हैं कि कैसे वार्डन ने बेरहमी की हदें पार कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अनुशासन सिखाने के लिए हिंसा का सहारा लेना उचित है? इंदौर में बदमाश कितने बेखौफ हैं, उसका एक वीडियो दिखाते हैं। दंग रह गए ना वीडियो देखकर। दरअसल वीडियो में दिख रहा युवक एक कुख्यात बदमाश है, जो व्यापारियों को धमकी देता है। वो भी इसलिए क्योंकि दवा व्यापारी ने बदमाशों को नशे की दवाई देने से इनकार कर दिया। हुआ कुछ यूं कि एक बदमाश का गैंग इन दिनों इंदौर में सक्रिय है। गैंग का एक सदस्य चंदन नगर के दवा व्यापारी से नशे की प्रतिबंधित टैबलेट लेने जाता है। जब उसने टैबलेट देने से मना किया तो अपने गैंग के सदस्य के पास मिलने जाता है, जो जिला जेल में बंद है। इस दौरान बातचीत का वीडियो बनाता है, जिसमें जेल के अंदर से व्यापारी को धमकी देता है। हैरानी की बात तो यह है कि वीडियो जेल के अंदर बनाया गया, जेल प्रबंधन को भी नहीं पता, और ऐसे में जेल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जेल में बंद गैंग के मेंबर से मिलने के बाद अन्य सदस्य जेल से बाहर भी वीडियो बनाते हैं और जल्द रिहाई की दुआ करते हैं। ऐसे में जेल प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ने वाली है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 19 ट्रेनों को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया है। रक्षाबंधन के ठीक पहले ट्रेनों को बंद करने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। बिलासपुर में चौथी लाइन को बिलासपुर रेल मंडल के सक्ती जिले से जोड़ने और यार्ड का रीमॉडलिंग करने का काम चल रहा है और इसी वजह से गाड़ियों को रद्द किया गया है। रेलवे ने ट्रेनों को 9 से 23 अगस्त तक के लिए कैंसिल कर दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। ये मारपीट, ये धक्का मुक्की, ये भीड़ और ये शोर इंदौर की सड़कों पर हुई मारपीट का है। ये तस्वीर नाइट कल्चर को लेकर एक बार फिर सवाल पूछ रही है कि क्या नाइट कल्चर का मतलब देर रात सरे राह मारपीट होता है। पहले मारपीट की तस्वीरें देखिए। ये भोलाराम उस्ताद मार्ग है जहां एक कार के टकराने के बाद संग्राम शुरू हो गया। कार सवार युवक युवतियों को देखिए कैसे मारधाड़ और एक्शन का नमूना पेश कर रहे हैं। कार से टकराने के बाद कार सवार को खींचकर बाहर निकाला गया, फिर युवक युवतियों ने मिलकर उसकी धुनाई कर दी। भंवरकुआं थाना इलाके का वीडियो प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है और सड़कों पर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती। इंदौर की सड़कों पर आए दिन ऐसे मामले क्यों आते रहते हैं? एमपी में पिछले कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद अब मानसून कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने ताजा रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। प्रदेश का पारा करीब 2 से 3 डिग्री तक ऊपर चढ़ने की संभावना है। पिछले 20 सालों में 5वीं दफा ऐसा है जब मानसून कमजोर पड़ गया हो। मतलब बारिश के लिए अब नए सिस्टम के सक्रिय होने का इंतजार करना होगा। हालांकि पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों को राहत मिली है। एमपी में मानसून भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी है। कवर्धा में झमाझम बारिश ने शहर के माहौल को बदल दिया है। झमाझम बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से धान की फसल को फायदा भी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ प्रमुख बांध सरौदा, चिरपानी, सुतिया पाट, कर्रा नाला जैसे बांध लबालब भर गए हैं, जो आने वाले समय में किसानों के लिए लाभ लेकर आएगा। रबी की फसल के लिए किसान इसका उपयोग कर सकेंगे। और आपको बता दें, संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जब संसद में लौट रहे थे, उसी दौरान वहां एक स्कूटी चालक का एक्सीडेंट हो गया। राहुल गांधी ने जब स्कूटी गिरी देखी तो वो खुद वहां पहुंच गए और चालक से मिलकर उसका हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर सवार व्यक्ति को मामूली चोट आई थी। गाड़ी से उतरने के बाद राहुल गांधी खुद स्कूटी सवार व्यक्ति के पास पहुंचे और उनकी स्कूटी भी उठाई राहुल गांधी ने, जिसके बाद उन्होंने चालक का हालचाल भी पूछा। इस बीच वो कड़ी सुरक्षा के घेरे में नजर आए। इतना ही नहीं, मुलाकात के बाद राहुल वापस गाड़ी में बैठकर संसद की ओर निकल गए। तो ये तस्वीरें इस वक्त चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। दरअसल राहुल गांधी सदस्यता बहाल होने के बाद अब जब संसद लौट रहे थे या संसद जा रहे थे, उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं जब एक स्कूटी सवार हादसे का शिकार हुआ था। और इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।